हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपकी मेहंदी जर्नी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। अक्सर आप लोग यूट्यूब पे पूरा हाथ छपते हुए देखते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको ये सिखाया है कि मेहंदी की फिनिशिंग और स्पीड का असली सीक्रेट क्या है? आज मैं आपको कोई पूरा डिज़ाइन बनाकर बोर नहीं करने वाली। आज की इस वीडियो में लाइव क्लास नहीं समझो, मैं सिर्फ हथेली के इस एक हिस्से पर फोकस करूँगी। हथेली भी नहीं, सिर्फ कलाई की। ठीक है, हम सीखेंगे सिर्फ इतने से डिज़ाइन को बनाने में वो कौन सी बारीक गलतियाँ हैं जो 90% लोग करते हैं, जिनकी वजह से उनके मेहंदी कभी प्रोफेशनल नहीं लगती। अगर आप भी बिगनर हैं और आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए वरदान से कम नहीं है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि हर मिनट में एक नया सीक्रेट छुपा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। बहुत से लोग सोचते हैं कि तेज़ मेहंदी चलाने से फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, लेकिन सीक्रेट कुछ और ही है। जब भी आप इस तरह का सेमी सर्कल या फ्लावर मोटिव शुरू करें तो कभी भी डायरेक्ट बारीक काम से शुरुआत मत कीजिए। और मैं आपको सिखाऊंगी यहाँ पे कोन पकड़ने का तरीका। अगर आप कोन को बहुत पीछे से पकड़ेंगे तो बारीक काम में आपकी उंगलियां कांपने लगेंगी। इसलिए जब भी फिनिशिंग वाला काम करना हो, कोन को थोड़ा आगे से पकड़ें ताकि हथेली का बेस सपोर्ट रहे। चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी गड़बड़ की, कोन प्रेशर की। आप में से कितने लोग जो बारीक डिज़ाइन बनाते हैं बारीक डिज़ाइन बनाते समय कोन को बहुत तेज़ दबा देते हैं, जिससे मेहंदी का ढेर लग जाता है। ज़रा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जब मैं अंदर का राउंड मोटिव बना रही हूँ तो उंगलियों का मूवमेंट देखिए। सीक्रेट नंबर 1, बारीक काम के लिए कोन को आपको आगे से पकड़ना है, लेकिन उसे दबाना सिर्फ 10% है। मेहंदी को हथेली पर खींचना नहीं है, बल्कि हवा में एक पतली लेयर बनाकर स्क्रीन पर ड्रॉप करना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, कोन की नोक को स्किन पर या जैसे आप पेपर पे बना रहे हैं उस पर रगड़ देते हैं, जिससे फिनिशिंग का कबाड़ा हो जाता है। अगली बार जब आप प्रैक्टिस करें तो कोन को थोड़ा ऊपर उठाकर चलाएं। अब आते हैं इस डिज़ाइन के सबसे खूबसूरत हिस्से पर। ये छोटे छोटे हम्स या गोल कट्स। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि दीदी हमारे सारे हम्स एक साइज़ के नहीं बनते, कोई छोटा हो जाता है तो कोई बड़ा। टिप नंबर 2, इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा विजुअल टिप बताती हूँ। जब भी मैं आपको इतने बारीक हम्स बनाते हों या बनाने हों, अपने दिमाग में एक सीधी लाइन इमेजिन कर लीजिए। हर एक कट्स को बनाते समय अपनी कलाई की स्पीड को एक पेंडुलम की तरह रखें, टिक टिक टिक। ठीक है, एक समान स्पीड ही आपके डिज़ाइन को एक जैसा दिखाएंगे। अगर आपकी स्पीड यहाँ पर स्लो हुई है तो मेहंदी मोटी निकलेगी, और अगर बहुत फास्ट हुई तो लाइन टूट जाएगी। इसे तालमेल को समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार आ गया तो आपकी स्पीड अपने आप डबल हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है मेहंदी के अंदर। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, ख़ासकर त्योहारों या शादी के सीज़न में, तो उनके पास घंटे बैठने का टाइम नहीं होता। ऐसे में पूरा हाथ भरने की ज़िद छोड़िए। क्लाइंट को टिप नंबर 3, क्लाइंट को हमेशा कंटेम्प्रेरी लुक सजेस्ट कीजिए। हथेली के इस साइड में जो मैंने ये बैच बनाया है, या हथेली की लीजिए, दोनों चीज़ के बीच में जो मैंने ये पैच बनाया है, ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो कम जगह घेरता है, लेकिन हाथ पर रचने के बाद इतना हैवी और रॉयल लुक देता है कि क्लाइंट पूरे भरे हुए हाथ को भूल जाएगा। ये डिज़ाइन उन मॉडर्न ब्राइडल्स या लड़कियों के लिए परफेक्ट है जिन्हें मेहंदी तो बहुत बारीक चाहिए, लेकिन ज़्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं होती। तो अगली बार जब कोई क्लाइंट जल्दी में हो तो उन्हें ये वाला हाफ मंडाला पैच बनाकर इम्प्रेस कर दीजिए। अभी आगे देखना आप जब पूरा लुक आएगा निकल कर। अब आते हैं हमारे आज के सबसे बड़े सवाल पर कि हम कम समय में क्लाइंट को कैसे इम्प्रेस करें ताकि वह डिस्ट्रैक्ट ना हो। अक्सर क्लाइंट्स के पास शादी ब्याह के सीज़न में लंबा बैठने का समय नहीं होता। टिप नंबर 4,
ऐसे समय पर हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थ्योरी का इस्तेमाल करें। हथेली के बीच में या साइड में एक ऐसा सॉलिड पैच बना दें जो दूर से ही हाईलाइट हो। जैसे मैंने इस डिज़ाइन में अंदर की तरफ छोटे छोटे हम्स वगैरह बनाए हैं और फिर बाहर में बोल्ड कर रही हूँ और इसी के ऊपर मैं अभी बड़ा सा एक पैच बना दूँगी। जैसे ये कॉम्बिनेशन देखने में बहुत भरा भरा लगता है, भले ही इसके आसपास की जगह खाली हो, क्लाइंट का पूरा ध्यान इसी फिनिशिंग पर टिक जाएगा और वह बाकी के खाली जगह पे ध्यान नहीं देगा। और एक सबसे ज़रूरी मेन बात ये भी है कि इस तरह के सेमी सर्कल अरेबिक मंडाला डिज़ाइन में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो अंदर के बारीक मंडाले को पहले बनाने लगते हैं। यानी कि जैसे मैंने पहले आउटलाइन भी दी है ना, तो पहले आउटलाइन बनानी चाहिए, ठीक है। फिर जब क्लाइंट्स के पास समय कम हो तो पूरा हाथ भरने के बजाय हथेली के इस हिस्से पर ऐसा एक सॉलिड पैच बनाएं। क्लाइंट की खुशी और आपका समय भी बचेगा। वैसे कमेंट में सच सच बताना, आपको ये आधी अधूरी मेहंदी अच्छी लग रही है या इसे पूरा देखना चाहते हैं। क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के बाद अब आते हैं सबसे बड़े टेक्निकल पॉइंट पर, जो आपकी स्पीड और फिनिशिंग दोनों को तय करता है। वह आपकी मेहंदी का टेक्सचर। 90% बिगनर्स क्या करते हैं, वो मार्केट से कोई भी केमिकल वाली या पुरानी कोन उठा लेते हैं। अब ज़रा इस मोटिफ के अंदर के हिस्से को देखिए। बारीक काम के साथ साथ मैंने इसमें कुछ जगहों पे बहुत बोल्ड यानी डार्क रखा है। ऐसा क्यों? ठीक है, ये भी एक टिप है। मेहंदी में लाइट एंड शेडो का खेल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पूरा डिज़ाइन सिर्फ बारीक लाइन से भर देंगे तो वह दूर से सिर्फ एक खिचड़ी जैसा दिखेगा, लेकिन जब आप बारीक काम के बगल में एक मोटी बोल्ड आउटलाइन देते हैं तो वह बहुत बारीक काम एकदम से उभर कर यानी कि पॉपअप होकर बाहर आता है। बोल्ड फीलिंग करते समय हमें ध्यान रखने की लाइंस के बीच में कोई भी गैप या खाली सफ़ेद जगह ना छूटे, नहीं तो रचने के बाद वह बहुत गंदा लगेगा। अभी तो मैं पेपर पर लगा रही हूँ, बट उसके बाद बहुत गंदा लगेगा अगर आप हैंड पे लगाएंगे, और यहाँ पे भी बहुत मैसी हो जाएगा पेपर के ऊपर भी। एक और बहुत ज़रूरी बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। जब हम हथेली के बीच में या साइड में कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वहाँ हाथ की कुदरती रेखाएं होती है। जैसे ही क्लाइंट अपनी उंगलियां हिलाता है या हथेली मोड़ता है यानी कि बैंड वाली जगह पे, और गीली मेहंदी आपस में चिपक कर ख़राब हो जाती है। ये भी एक टिप है नोट करना, जब भी आप इस हिस्से पर काम करें क्लाइंट का हाथ बिल्कुल सीधा और रिलैक्स रखें। डिज़ाइन बनाने के तुरंत बाद क्लाइंट को मोबाइल छूने या उंगली मोड़ने से मना कर दें, ठीक है, कम से कम तब तक जब तक कि वह ऊपरी लेयर थोड़ी सूख ना जाए। आपकी मेहनत तभी सफल होगी जब वह सूखने तक सुरक्षित रहेंगे। अब बात करते हैं ऐसी सीक्रेट फिजिकल ट्रिक की जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट आपको जल्दी नहीं बताता। जब आप इतनी बारीक मेहंदी लगाते हैं तो आपके कलाई और कोहनियों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये भी एक टिप है, नोट कर लो। इसे कहते हैं एंकरिंग तकनीक, ठीक है। कभी भी अपने हाथ को हवा में रखकर बारीक डिज़ाइन मत बनाइए। हमेशा अपनी कलाई के निचले हिस्से को क्लाइंट के हाथ पर या टेबल पर टिका कर रखें। इससे आपकी उंगलियों को एक सॉलिड सपोर्ट मिलता है। अगर कलाई हवा में रहेगी तो 5 मिनट बाद ही आपके हाथ में दर्द होने लगेगा और कांपता भी है। कपकपान हड्डी की वजह भी, ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, उसकी वजह भी यही है। अपनी कलाई को एंकर बनाइए और फिर जादू देखिए। मेहंदी लगाते समय एक और बड़ी समस्या आती है गलती हो जाना। मान लीजिए आप ये बारीक हम्स बना रहे हैं और अचानक कोई लाइन मोटी हो गई या आपस में चिपक गई, तो आप क्या करते हैं, तुरंत कपड़ा या किसी चीज़ से पोंछ देते हैं जिससे वहाँ काला धब्बा पड़ जाता है और पूरा लुक ख़राब हो जाता है। ये भी एक टिप है, नोट कीजिए। कभी भी गीली मेहंदी को उंगली या कपड़े से सीधे मत रगड़िए। हमेशा अपने पास एक खाली बिना कटी कोन या टूथपिक रखें। उसकी नुकीली नोक से सिर्फ उस बिगड़े हुए हिस्से को धीरे से उठा लें
और सूखी ईयरबड से साफ़ करें। इससे आपका डिज़ाइन बिल्कुल ठीक रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और क्लाइंट्स को पता भी नहीं लगेगा कि कोई गलती हुई है। अब ज़रा गौर से देखिए इस डिज़ाइन के आसपास की खाली जगह को। बहुत से बिगिनर सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा जगह भरेंगे मेहंदी उतनी अच्छी लगेगी, लेकिन मॉडल मेहंदी का नियम अलग है। इसे कहते हैं नेगेटिव स्पेसिंग। जब आप एक हिस्से में बहुत बारीक और डार्क काम करते हैं तो उसके आसपास थोड़ी खाली जगह छोड़ना ज़रूरी होता है, जिसे मैं कहती हूँ कि एक सेपरेशन के लिए होता है ना, सेपरेट करने के लिए डिज़ाइन को। ठीक है, ये खाली जगह आपके डिज़ाइन को सांस लेने का मौका देती है, ऐसे समझ लीजिए, और इसे और ज़्यादा उभारती है। तो अगली बार पूरा हाथ ठूस ठूस कर भरने के बजाय डिज़ाइन और खाली जगह के बीच एक सही बैलेंस बनाना सीखिए। तो दोस्तों, इस कुछ ही मिनट की वीडियो को बनाने के लिए पीछे मेरा मकसद पता है क्या है? मेरा मकसद सिर्फ यह है, आपको एक डिज़ाइन दिखाना नहीं था, बल्कि आपके अंदर के डर को निकालना था। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक पूरा हाथ न भरा जाए तब तक मेहंदी अधूरी, लेकिन मेरा मानना है कि अधूरा काम भी अगर सलीके और सफाई से किया जाए तो वो पूरे भरे हुए काम से 100 गुना बेहतर होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो फिनिशिंग पर ध्यान देते हैं, या फिर आपको बस पूरा हाथ भरना पसंद है? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट में देखना है कि मेरी ऑडियंस कितनी समझदार है। कमेंट करने के साथ साथ एक और बोनस टिप सुनते जाइए, जो इस बारीक डिज़ाइन की जान है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि दीदी बारीक मेहंदी रचने के बाद बहुत जल्दी हल्की हो जाती है या हल्का रंग डार्क नहीं आता। लास्ट और सबसे ज़रूरी टिप है, चूँकि ये डिज़ाइन बहुत बारीक है, इसे सूखने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। कहीं कहीं पे बारीक है जो हिस्सा। सूखने के तुरंत बाद इस पर नींबू और चीनी का पानी लगाने की गलती कभी मत करना अगर आप हैंड पे लगा रहे हैं, क्योंकि उससे बारीक लाइनें आपस में पिघलकर चिपक जाएंगी। इसके बजाय आप इस पर सूखी तो देखिए, बातों में हमारा ये कुछ ही मिनटों में जो डिज़ाइन हमने बनाया खूबसूरत सा और बहुत ही थिन और बोल्ड आउटलाइंस का पूरा होने वाला है। भले ही ये डिज़ाइन पूरा नहीं है, लेकिन इसकी एक एक लाइन में जो मेहनत और सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो आपको किसी पेड क्लास में भी, या जो आप पैसे दे के क्लासेस लेते हैं उसमें भी सीखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको आज की ये स्पेशल फिनिशिंग मास्टर क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपनी उन सभी सहेलियों के साथ शेयर कर दीजिए जो मेहंदी सीख रही हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें, और अगर आप ऐसी ही डीप नॉलेज वाली क्लासेस और देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए सीक्रेट्स के साथ। ये डिज़ाइन अभी फुल कंप्लीट होने वाला है और इसका फाइनल लुक भी मैंने पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया है। इस क्लास में तो, या इस वीडियो में तो मैंने इसका 2 ही बैच बनाकर दिखाए हैं, बट इसका पूरा फाइनल लुक भी मैंने इसी वीडियो में अटैच कर दिया है। तो आप कमेंट करके बताना इसका फाइनल लुक कैसा आया है। अगर आपको इसका फाइनल लुक पे भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऐसे ही टिप एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाली लाइव में भी आप जुड़े रहिए, जिससे आपको हर एक टिप एंड ट्रिक्स समझ आए और आपकी मेहंदी जर्नी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।
प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस फील्ड। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी क्लियरिटी आपको नज़र आएगी और मेहंदी की जो आपकी स्पीड है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय। बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।